नमस्कार, आपका रियल एस्टेट फंडास में स्वागत है। आज हमारे साथ हितेश है, कुछ सवाल लेके आए हैं, तो पूछते हैं हितेश से कि उनके सवाल क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मेरी कुछ क्वेश्चन से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी हाँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि रीसेल प्रॉपर्टी लेते समय क्या क्या देखना ज़रूरी है। रिसेल प्रॉपर्टी में फर्स्ट ही आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपका जो सेलर है वो फर्स्ट ओनर है, सेकंड है या थर्ड है, या सब्सिक्वेंट ओनर्स है क्या उसके अंदर। क्योंकि अगर एक से भी ज़्यादा ओनर्स है तो आपके पास पूरी चेन ऑफ एग्रीमेंट्स होनी चाहिए। जो फर्स्ट ओनर ने बिल्डर के साथ या डेवलपर के साथ बनाई, वहाँ से देखिए अभी तक जो भी चेन ऑफ एग्रीमेंट्स है वो सभी एग्रीमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। और ये सभी एग्रीमेंट्स के ऊपर उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ओसी क्या है, तो ये ओसी होना ज़रूरी है। ओसी का मतलब है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। बेसिकली ये सर्टिफिकेट दिया जाता है बाय टाउन प्लानिंग अथॉरिटी या म्यूनसिपल या ग्राम पंचायत। जो ये आप बिल्डिंग बनाते हो या सोसाइटी बनाते हो, वो पूरा होने के बाद ये कंज्यूमर के लिए सेफ है कि नहीं, रहने के लिए सेफ है कि नहीं, इसका एक सर्टिफिकेट होता है। इसलिए उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ये ओसी होना डेफिनेटली ज़रूरी है। सभी बिल्डिंग या सोसाइटी में ये होना ज़रूरी है। सोसाइटी फॉर्म होगा जी या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। हाँ, सोसाइटी फॉर्मेशन जो होता है ये जब भी डेवलपर पूरे बिल्डिंग बनाता है या जब भी कंप्लीट करता है तो उसके पास रहने के लिए जो लोग आते हैं वो मिल के सब साथ मिल के एक सोसाइटी बनती है। लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसा कि अगर 50% के ऊपर रहने के लिए आ गए हैं तो वो आप सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। और ये सोसाइटी बनाने के लिए डेवलपर या बिल्डर आपको मदद कर रहा है, तो वो 2-3 लोगों को चुनता है जो बायर्स है, और उनको चेयरमैन या सेक्रेटरी या ट्रेजरर बना के वो सोसाइटी फॉर्म करता है। फिर आपको ये पूरा का पूरा सोसाइटी कोऑपरेटिव एक बड़ी संस्था होती है, उसमें जाके आपको रजिस्टर करना होगा। एक बार वो हो गया तो फिर ये जो बिल्डिंग है या सोसाइटी है वो आपके नाम पे हो जाती है। जो डेवलपर आपके नाम पे सौंप देते हैं या ओनरशिप जो है वो उससे निकल के आपके इसमें आ रहा है। तो यस, सोसाइटी फॉर्म करना ज़रूरी है। इस हम एक प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पूछते हैं कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स है जैसे कि घर पट्टी है तो ये भरना जरूरी है। प्रॉपर्टी टैक्स या हम लोग असेसमेंट टैक्स बोलते हैं, या जो ग्राम पंचायत वगैरह एरिया है उसमें घर पट्टी बोलते हैं, ये डेफिनेटली ज़रूरी है। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो आपको सुविधा मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जैसा कि रास्ते बनते हैं या आपको पानी का लाइन मिलता है या ड्रेनेज सिस्टम में, ये सब प्रोवाइड करने वाले ग्राम पंचायत या म्यूनसिपालिटी होते हैं। तो वो ये सब प्रोवाइड करने के लिए आपसे घर पट्टी या पीएफसी टैक्स लेते हैं, और वो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन चार्ज करते हैं। जैसा कि कैपिटल वैल्यू जो होता है उस एरिया का, लोकेशन का, उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो यस, बनना ज़रूरी है। अच्छा सर, जैसे ये एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी, हाँ, ये क्या होता है, ये देखना जरूरी है हमें। इतने आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसमें ऐसा है कि आप जिस घर में रहने वाले हो उस घर का एरिया कितना है एग्जैक्टली आपको पता होना ज़रूरी है। तो बेसिकली इसमें कारपेट एरिया होता है, बिल्डअप एरिया होता है और सुपर बिल्डअप एरिया होता है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके एग्रीमेंट में जैसे आप रीसेल ले रहे हो तो इसमें कौन सा एरिया मेंशन किया गया है। नॉर्मली ये पहले जो था ये नॉर्मली बिल्डअप एरिया ही मेंशन किया जाता है, और वो भी स्क्वायर मीटर्स में। लेकिन आजकल गवर्नमेंट या रेरा जो है वो बताती है कि आप कारपेट एरिया भी मेंशन कीजिए। कारपेट एरिया का मतलब होता है कि एक्चुअली आप कितना यूज़ करने वाले हो, जैसा कि यूजेबल एरिया होता है वो। और बिल्डअप का मतलब होता है कि आपका जो घर है, जो कारपेट एरिया है, उससे जो लग के दीवार है उसका भी घिरा होता है। तो आपको अगर इसके बारे में विस्तार में जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है,
आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोन के रिलेटेड थोड़ा मुझे जानना था ओके, कि मतलब वो प्रॉपर्टी के लोन कर सकते हैं या नहीं, अगर लोन करना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी है उसमें। राइट। तो इसलिए क्या क्या देखना पड़ता है, अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रीवियस ओनर ने लोन लिया था या लिया है कि नहीं। अगर लिया था तो उसने पूरा ड्यूज उसके क्लियर किए हैं कि नहीं, और अगर नहीं किया है या उसने अभी भी उसका लोन चालू है तो उसके हिसाब से उसको आपको डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। जैसे कि अभी समझ लीजिए आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो बैंक आपको एक लेटर देता है जिसमें ये बताता है, ये प्रूफ रहता है कि आपने हमारे बैंक से लोन लिया है और आपके ये सभी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल ये हमारे पास है। अगर किसी ने लोन लेके लोन चुका दिया या लोन लिया नहीं है तो वो सेलर के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके पास ऑलरेडी रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, चेक ऑफ एग्रीमेंट होते हैं वो उसके पास ऑलरेडी मेंशन उसके पास ऑलरेडी रहेंगे। तो वो आपको देखना है, आप किसी लीगल एडवाइजर को साथ में लेके जाइए और वो पूरा प्रॉपरली चेक कीजिए। हितेश का जो सवाल है कि लोन रिलेटेड में क्या क्या देखना जरूरी है। जनरली आप जब भी लोन लेते हैं तो अभी दो हिस्से होते हैं। एक होता है कि जो लोन लेने वाला है उसकी एलिजिबिलिटी है ये प्रॉपर्टी लेने के लिए, वो एक देखते हैं। और दूसरी ये है कि ये प्रॉपर्टी टाइटल या जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि ये अगर लीगली प्रॉपर है तो आप इस पर लोन ले सकते हैं। तो बैंक जो है ये दोनों चीज देखती है। तो एलिजिबिलिटी तो आपके एक इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसके पैरामीटर्स हैं वो देखती है, फिर अकॉर्डिंगली आपको सैंक्शन लेटर देती है और फिर आपको हाँ या ना बताती है। और दूसरा जो पार्ट है प्रॉपर्टी रिलेटेड, वो प्रॉपर्टी बनने के टाइम या बनाने के टाइम डेवलपर ने सब प्रिकॉशंस, सब परमिशंस, सब अप्रूवल्स लिए हैं कि नहीं, और सोसाइटी फॉर्म होने के टाइम सब क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं कि नहीं, ये देखती है। और अगर ये सब सही है तो आपका प्रॉपर्टी उचित है तो आप इसके आगे बढ़ सकते हैं। तो इट इज़ बेटर कि हमेशा आप प्रॉपर्टी लोन ले। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जो ड्यू डिलिजेंस है, यानी कि जो बैंक है ये प्रॉपरली चेक करती है, क्रॉस चेक करती है कि ये प्रॉपर्टी बराबर है कि नहीं है। अब ये सर एक और सवाल है मेरा, हाँ, ये जो प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ अब क्या इसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है? ओके, वेरी ट्विस्टेड क्वेश्चन, बट यस रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। बिकॉज जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो तभी आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन दोनों चीज़ गवर्नमेंट को आप भरते हो, और आपका रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट है जो आपने खरीदा है या आपकी ओनरशिप जो टाइटल है वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होती है। जब भी ये बात गवर्नमेंट अप्रूव करता है और बोलता है कि यार ये रजिस्टर हो गया है मेरे पास, तो ये आपके रिकॉर्ड में चला गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला जाता है। तो आगे जाके कोई भी डिस्प्यूट हो या कोई भी इश्यूज हो, इसके लिए ये दस्तावेज या ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम में आ सकते हैं और गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगा। बिकॉज आपके गवर्नमेंट को कुछ फीस भरी है और आपके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला गया है। तो यस करना जरूरी है। और क्यों? बिकॉज आगे जाके कुछ आपको तकलीफ नहीं होगी और आपके नाम पे प्रॉपर्टी हुई है उसका एक प्रूफ रहता है। आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमारे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।